Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's Dr. Noman Ghaffar Awan and I'm physiotherapist by profession. फिजियोथेरेपिस्ट से अक्सर ये पूछा जाता है कि फ़िज़ियोथेरेपी का स्कोप क्या है, फ़िज़ियोथेरेपी के लिए बेहतरीन तालीमी अदारा कौन सा है, फ़िज़ियोथेरेपी में एडमिशन लेते वक्त किन बातों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट किन मसाइल का शिकार हैं और इन मसाइल का हल क्या है, और इसके अलावा फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कितना अर्न कर लेते हैं। तो इस तरह के बहुत से सवालात के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में पहुंचाऊंगा। अगर आप फ़िज़ियोथेरेपी में दाखिला लेना चाहते हैं या आप फ़िज़ियोथेरेपी में दाखिला ले चुके हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फ़िज़ियोथेरेपी करवाने वाले अदारों को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में लिमिटेड सीट्स होती हैं, वहाँ पे मेरिट पे एडमिशन मिलता है और मेरिट एफएससी, इंट्री टेस्ट और मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे बनता है। अगर हम किंग एडवर्ड की बात करें तो उसमें लास्ट ईयर 91% पे मेरिट क्लोज़ हो गया था। इसी तरह यूएचएस या बाकी जितने अदारे हैं वहाँ पे लिमिटेड सीट्स के अकॉर्डिंग जो पूरे पंजाब से टॉपर्स होते हैं उनको एडमिशन मिलता है। जबकि अगर हम बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो उनको हम चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में कैटेगराइज करते हैं। चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ एफिलिएशन करती हैं और उनके स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ MOU साइन किया होता है और वो वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं। यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा तालीमी अदारा बेहतर है, तो उसके लिए आप एक सिंपल सा रूल याद कर लें कि जहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड होगा वहाँ पे स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। और फ़िज़ियोथेरेपी एक प्योर क्लिनिकल स्किल्स पे बेस्ड करती डिग्री है, तो जो स्टूडेंट्स DPT में अपनी क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, अपने पेशेंट डीलिंग को इन्हेंस करेंगे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। फ़िज़ियोथेरेपी में दाखिला लेते वक्त किन बातों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। यहाँ पे हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे मेरिट पे एडमिशन होता है और मोस्टली टर्शरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल्स वो अटैच होते हैं ऐसे अदारों के, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते वक्त HEC की गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो स्टूडेंट्स को लेस दैन 60% पे एडमिशन दे देते हैं। पहली बात जो आपने माइंड में रखनी है वो ये कि 60% से कम FSC में किसी स्टूडेंट के मार्क्स होंगे तो उसको DPT में एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर कोई ऐसा अदारा जो आपको ये ऑफ़र करता है कि आपके स्टूडेंट्स के 60% से मार्क्स कम हैं और हम उसको एडमिशन देते हैं, तो उसको बाद में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट 60% मार्क्स स्टूडेंट के FSC में ज़रूर हों और फिर उसको DPT में एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा HEC की गाइडलाइंस में ये बात लिखी गई है कि जो भी अदारा DPT ऑफ़र कर रहा है उसके साथ 200 बेडेड हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल इक्विप्ड लैब्स होना बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें एनाटमी की लैब है, जिसमें फिजियोलॉजी लैब है, जिसमें पैथोलॉजी की लैब है। इसके अलावा मेडिकल फ़िज़िक्स की लैब होना बहुत ज़रूरी है, बायोमैकेनिक्स की लैब होना बहुत ज़रूरी है, काइनेज़ोलॉजी की लैब होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आप अपने स्टूडेंट्स को कहीं पे एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये बात ज़रूर देखें कि कंप्यूटर लैब है या नहीं, लाइब्रेरी मौजूद है या नहीं। आज की इस वीडियो में जो सबसे अहम सवाल कि फ़िज़ियोथेरेपी का स्कोप क्या है, तो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन 17 स्केल पे जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनके लिए जो जॉब वैकेंसी क्रिएट होती हैं वो 17 स्केल की होती हैं। इसके अलावा फ़िज़ियोथेरेपिस्ट तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिकल सेटअप रन कर रहे हैं
और इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को दरपेश मसाइल की बात करने से पहले मैं अगेन यहाँ पे बात रिपीट करूँगा कि फिजियोथेरेपी एक प्योर क्लिनिकल स्किल्स बेस्ड डिग्री है। एक फिजियोथेरेपिस्ट एक मैजिकल हैंड्स रखता है, उसकी सारी स्किल्स उसके हाथों में हैं। तो ये मैजिकल हैंड्स किस तरह से बनते हैं, ये प्रैक्टिस से बनते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर काम करें, अपने हैंड्स ऑन सीखें। तो जितनी आपकी क्लिनिकल स्किल्स बेहतर होंगी उतने आप मसाइल से बच सकते हैं। ओवरऑल अगर पाकिस्तान में फिजियोथेरेपिस्ट को दरपेश मसाइल की बात करें तो सबसे बड़ा मसला कौंसल ना होने का है। कौंसल ना होने की वजह से बहुत से प्राइवेट अदारे दी गई सीटों से ज़्यादा दाखिले कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनकी डिग्री लेट हो जाती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स रोटेशंस प्रॉपरली नहीं करते, वो क्लिनिकल स्किल्स अपनी इम्प्रूव नहीं करते। तो ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो क्लिनिकल स्किल्स सीखना चाह रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही अपनी क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर काम करें, अच्छा सा पढ़ें, और जब उनकी क्लिनिकल स्किल्स बेहतर होंगी, जब उनके हाथों से मरीज़ों को शिफा मिलेगी, तब वो अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और बहुत से मसाइल से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और आज की वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कितना अर्न कर लेते हैं, तो इसका जवाब भी आपकी क्लिनिकल स्किल्स पे डिपेंड करता है। जितनी क्लिनिकल स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। मैं ऐसे बहुत से फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को जानता हूँ जो आज 2020 में मंथली 5 से 7 लाख बड़े आसानी से कमा लेते हैं। और इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे उनकी क्लिनिकल स्किल्स हैं, उनके मैजिकल हैंड्स हैं। तो प्रैक्टिस के साथ उन्होंने ये सारी स्किल्स सीखी हैं। और ऐसे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट भी हैं जो ग्रेजुएशन के बाद 2-2, 3-3 साल तक 20-25 हज़ार पे काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।